जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है रिटायरमेंट। कहानी शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। पापा, मुझे तो आपकी रिटायरमेंट पर 4 करे चाहिए और हाँ, अपने दामाद के लिए एक चेन जरूर बनवा देना। एक लौती बेटी हूँ आपकी, इतना तो बनता है। हाँ हाँ ठीक है, जो लेना है ले आना। अच्छा, कल तुम शॉपिंग करने जाओगी तो मेरे स्टाफ वालों को देने के लिए भी 1000 रुपये तक की रेंज में कुछ अच्छे से गिफ्ट ले लेना। क्या कह रहे हो पापा? 1000 रुपये का गिफ्ट? 50 लोगों का स्टाफ है आपका, इसका मतलब 50,000। क्या जरूरत है इतने रुपये उन पर खर्च करने की? बेटा, इतने साल उन लोगों के साथ काम किया है, इतना तो बनता है। अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना ही पैसे लुटाने का शौक है तो मेरे बच्चों के नाम भी कुछ रुपये करा दो। वैसे भी बेटियों को मिलता ही क्या है, सब कुछ तो बेटों के लिए। संजना हंसते हुए अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोली, बाल बच्चों वाली हो गई, लेकिन अब भी बच्चों जैसी नासमझी वाली बातें करती है। तुझे भी तो तेरी पसंद की चीजें दिला रहा हूँ, और हाँ, मेरे नाती पोतों के लिए भी मैंने सोच रखा है। तू टेंशन मत ले, तुझे खुश करके ही भेजेंगे। देख लो मम्मी, मैं तो आप लोगों की भलाई की बात कर रही हूँ और पापा मुझे ही बेवकूफ बता रहे हैं। अगर मेरी सलाह माननी नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? संजना नाराज होते हुए अपनी मम्मी से बोली, आप भी नाराज कर दिया ना इसे। अपने 100 काम छोड़कर हमारी मदद कराने के लिए आई है। वैसे गलत ही क्या कहा इसने? आपके स्टाफ के और लोग भी तो रिटायर हुए हैं आपसे पहले। आपको तो कभी किसी ने इतने महंगे गिफ्ट नहीं दिए। यही तो मैं कह रही हूँ मम्मी। अच्छा पापा, आप देना ही चाहते हो तो इतना महंगा देने की क्या जरूरत? 400-500 में भी तो काम चल सकता है। जो तुम माँ बेटी को सही लगे कर लो। उसकी बात सुन संजना के पापा झल्लाकर वहां से उठकर चले गए। संजना की भाभी प्रियंका, जो इतनी देर से वहां बैठी इन सारी बातों को सुन रही थी, वह भी उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है दीदी, आप और मम्मी बातें कीजिए, मैं चलूं। मुझे अपनी साड़ी पर प्रेस करनी है। प्रेस करनी है? क्या कल आप ऑफिस जा रही हो? हाँ, यह क्या बात हुई भला? भाभी मैं आई और आप ऑफिस 1-2 दिन की छुट्टी नहीं ले सकती क्या? मेरी एक बहुत ही अच्छी साथी जिनके साथ मैंने 10 सालों तक काम किया, उनका कल रिटायरमेंट है, इसलिए जरूरी है जाना। वैसे भी आप और मम्मी तो सुबह शॉपिंग के लिए चले ही जाओगी और शाम तक आओगे। आपके आने से पहले मैं आ जाऊंगी। हाँ दीदी, आपकी पसंद का नाश्ता बनाकर ही ऑफिस जाऊंगी, कहकर संजना की भाभी प्रियंका वहां से उठकर चली गई। देख लिया मम्मी, काम से बचने के बहाने हैं भाभी के। वैसे भी उन्हें मेरा यहाँ आना कौन सा पसंद है। तू छोड़ना, क्यों अपना मूड खराब करती है। चल कल के सामान की लिस्ट बनाते हैं। कमरे में जाते हुए प्रियंका के कानों में संजना और अपनी सासू माँ की ऊंची आवाज में कहे शब्द कानों में पड़े, जिसे सुन वह मुस्कुरा भर दी। हाँ, शुरू शुरू में उसे यह सब बातें बहुत बुरी लगती थी। प्रियंका जब से शादी कर इस घर में आई थी, तब से उसने यही तो देखा था। घर में उसकी ननद संजना की ही चलती है। घर में कोई भी आयोजन हो, उसी की सलाह से काम होता था। यहाँ तक सारी खरीदारी भी उसकी सास बेटी के साथ ही करती थी। शुरू शुरू में प्रियंका को बहुत बुरा लगता था। 1-2 बार उसने अपने पति से भी इस बात की शिकायत की, तो वह बेपरवाही से हंसते हुए बोले, अरे यार, अच्छा ही है ना, मार्केट में धक्के खाने के साथ साथ शरीर की थकावट उससे भी बच जाती हो। कहते हैं ना, जब बार बार एक बात कही जाए तो वही बात सही लगने लगती है। तो संजना को भी अपने पति की ही बात कुछ कुछ सही लगने लगी थी। वैसे भी वह नौकरी पेशा थी। समयाभाव तो रहता ही है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए, तो उसने भी यही मान लिया था।
कि क्यों बिना मतलब की सलाह देनी और क्यों घर की इन बेफिजूल जिम्मेदारियों के बीच पड़ना। अगले महीने उसके ससुर की रिटायरमेंट थी। उसी के सिलसिले में उसकी ननद आई हुई थी। उसके बच्चों के पेपर शुरू होने वाले थे, इसलिए बीच में वह नहीं आ सकती थी। इसलिए पहले ही रिटायरमेंट की खरीदारी करने व करवाने आई थी। वैसे उसके सास ससुर दिल के बुरे ना थे, किसी बात के लिए रोक टोक नहीं थी उसके लिए, इसलिए वह भी इस छोटी सी बात को मुद्दा बना अपने जीवन व घर में शांति भंग नहीं करना चाहती थी। और पति तो था ही उसे बहुत प्यार करने वाला। ऑफिस में भी उसका स्टाफ बहुत अच्छा था और सबसे बढ़कर विभाजी बहुत ही सीधे स्वभाव की। जब वह ऑफिस में नई नई थी तो काम को सीखने व समझने में विभाजी ने उसकी बहुत मदद की थी। विभाजी उसे अपनी बेटी की ही तरह प्यार करती थी। जब भी उसे कोई उलझन होती, विभाजी बहुत प्यार से उसे हर समस्या का हल समझाती थी, चाहे वो ऑफिस की हो या घर की। उन्हीं विभाजी की कल रिटायरमेंट थी। एक दूसरे से जुदाई की सोच प्रियंका व विभाजी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भावुक थी। सच कुछ लोगों से दिल का ऐसा रिश्ता बन जाता है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। अगली सुबह प्रियंका नाश्ता बना ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को आते आते उसे थोड़ी देर हो गई। आते ही उसकी ननद तुनकते हुए बोली, क्या भाभी, आप तो कह रही थी जल्दी आ जाऊंगी, आप जल्दी आने की बजाय और देर से ही आए हो। हाँ दीदी, देर तो हो ही गई। फंक्शन के बाद विभा मैम को उनके घर भी छोड़ने गए थे हम सभी, बस उसी में देर हो गई। कोई नहीं भाभी, हम तो घर के ही हैं, आप अपने भाई बंधु निभाओ, घर वालों का क्या। ऐसी बात नहीं है दीदी, बस जरूरी था इसलिए जाना पड़ा। प्रियंका बिना मतलब की बहस में ना पड़ दो टूक जवाब देते हुए बोली, अरे यह आपके हाथ में क्या है भाभी, गिफ्ट लग रहा है, अच्छा दिखाओ तो, क्या दिया आपकी विभा मैम ने। गुणगान तो आप उनके बहुत कर रहे हो, जरा देखें तो। संजना प्रियंका के हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट पैकेट को घूरते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी। कहते हुए प्रियंका ने अपने हाथ में लिए गिफ्ट पैक उन्हें पकड़ा दिए। संजना एक एक करके गिफ्ट पैक खोलने लगी। देखा तो एक पैकेट में सुंदर सी बेडशीट विद ब्लैंकेट था, दूसरे में एक बहुत ही बढ़िया महंगा शोपीस। हे भगवान, विभा मैम ने कितना खर्चा कर दिया हम सब पर, इतना सामान देने की क्या जरूरत थी। प्रियंका गिफ्ट को देख भावुक होते हुए बोली, तो क्या हुआ भाभी, जो इतना खर्चा कर दिया, आप सब उनके कलीग हो और वैसे भी इतने सालों की नौकरी, लाखों रुपया मिलेगा उन्हें रिटायरमेंट पर, थोड़ा बहुत खर्च भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। संजना तंज कस हंसते हुए बोली, विभाजी के बारे में ऐसी बातें सुन प्रियंका को बहुत गुस्सा आया। वह अपने गुस्से को संयमित करते हुए बोली, दीदी गिफ्ट महंगा या सस्ता इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है देने वालों की भावनाओं से। विभाजी अगर इतना महंगा गिफ्ट ना भी देती तब भी हमारे लिए उनकी नजरों में वही सम्मान रहता। वह शुरू से ही बहुत उदार दिल की थी और जाते जाते उन्होंने यह जतला भी दिया। वैसे दीदी एक बात कहूँ, रिटायर तो सभी होते हैं और सभी को अपने रिटायरमेंट पर लाखों रुपये मिलते हैं, लेकिन कितने लोग होंगे जो दूसरों पर इतना खर्चा कर दें। अपनों को तो सभी देते हैं, लेकिन दूसरों पर जो खर्च करे उसे ही बड़े दिल वाला कहा जाता है। प्रियंका की बात सुन संजना का चेहरा सफेद पड़ गया और उससे आगे कुछ कहते ना बना। संजना को सच्चाई का आईना दिखा। प्रियंका ने वहां रखे अपने भावनाओं भरे उपहार उठाए और अपने कमरे में चली गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।